हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ही अगले चैप्टर क्लास 10th के आर एस अग्रवाल से चैप्टर नंबर 11 को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। पहले हम उसका थ्योरी देखेंगे। आज का चैप्टर का नाम है टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। कुछ एंगल का त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 45 डिग्री का क्या रेशियो होता है, 60 डिग्री का क्या रेशियो होता है और 30 डिग्री का क्या रेशियो होता है। तो हम लोग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 डिग्री का देखेंगे। फोर्टी फाइव डिग्री का, तो 45 डिग्री का हमको देखने के लिए हमको ये देखना होगा कि 45 डिग्री एंगल बनेगा किस फिगर में, ट्रायंगल के किस फिगर में, क्योंकि ट्रायंगल तो पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे ही आधारित है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल का अधिकतर प्रयोग होता है प्रायः। ओके, तो सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ए बी सी, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ये ही इसका हाइपोटेनस है। अब बेस तो डिपेंड करेगा, जो हम लोग एंगल लेंगे एक्यूट एंगल, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला साइड हाइपोटेनस कहलाता है। ये परपेंडिकुलर होगा, चाहे ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है। हम लोग को उधर नहीं जाना है कि कैसे क्या होगा, हम लोग को एंगल के थ्रू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है। तो चलिए, ये अगर 90 डिग्री हो गया तो हम लोग को पता है कि जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है, 180। ठीक है, तो अगर ये 90 हो गया तो ये 45 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मिलके 90 होगा, 90 90 180 होगा। ठीक है फ्रेंड, ओके। अब आइए, तो इस एंगल को हम लोग ले लेंगे 45 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, ओ यहाँ पे यही हम लोग लिखेंगे कि लेट ट्रायंगल ABC be a right angle triangle at एंगल B के पास 90 डिग्री है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर B 90 डिग्री है तो ये 45 होगा, तो अगर ये 45 हो गया तो ये 90 90 45, 90 प्लस 45 क्या हो गया, 5 9 4 13 135। तीनों कोनों का जोड़ कितना आता है, 180। तो 180 में से 135 घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, और ये हो गया 7, 7 में से 3 गया 4, ये आ गया 45 डिग्री, 1 1 कट गया, तो ये भी हमारा एंगल क्या आ गया, 45 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए, अब एक बात आप यहाँ देखिए,
आपने आइसोसेल्स ट्रायंगल का नाम सुना होगा। आइसोसेल्स ट्रायंगल को हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दो साइड दो में बराबर होता है, एक साइड बड़ा या छोटा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब इनका भी तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होगा। तो मान लीजिए कि ये 90 डिग्री है, तो पहले ये देख लीजिए। अब जब ये दोनों साइड बराबर होता है, इसका मतलब कि ये यहाँ का जो आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है उसमें ये जो कोरस्पोंडिंग एंगल होता है वो इक्वल होता है। जैसे कि ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। मान लो कि ये 45 है तो ये भी 45 होगा। और जब ये दोनों एंगल बराबर होगा, जब ये दोनों एंगल बराबर होगा तो ये दोनों साइड भी बराबर होगा। इस ऐसा ही अगर इस ट्रायंगल में हम लोगों का एंगल ए और एंगल सी अगर इक्वल आ गया है, इसका मतलब कि ए बी और बी सी भी इक्वल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब यहाँ ध्यान देना है, हम लोग को निकालना है साइन, इस एंगल को ही सिर्फ निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए, अगर हम इसको साइड ए मान लें तो ये भी ए साइड होगा। ओके, हम लोग को ये साइड पता नहीं है, क्योंकि ये और ये एंगल अगर इक्वल हो गया तो ये दोनों साइड भी इक्वल हो गया। अगर ये ए है तो ये है। अब हमें एसी निकालना है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं। इसमें क्या होता है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ ए की बेस ए बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है बी सी का स्क्वायर और हाइपोटेनस है ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ बेस हमारा है ए का स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी है ए का स्क्वायर, हो जाएगा ए सी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। तो अगर ए सी निकालना हो तो ये हमारा रूट अंदर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा √2a, ये ए सी। तो हमारा ए सी क्या आ गया, √2a आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसी रेशियो का प्रयोग करके साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट, कोटेंजेंट, इन सभी का टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे 45 डिग्री का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये तो पता चल गया होगा। आप इसको, इसका स्क्रीनशॉट या इसको कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, पहले हम लोग साइन 45 डिग्री से शुरू करेंगे। तो हम लोग पहले देखे हैं पहले के क्लासेस में कि साइन 45 डिग्री, साइन थीटा का प्रयोग करते थे। थीटा क्या होता था, एंगल होता था। उसी के जगह पे यहाँ 45 डिग्री है जो कि एंगल है। ठीक है, तो साइन क्या होता था, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो हम यहाँ पे ले लेंगे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, बीसी है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या है, एसी। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ए, और हाइपोटेनस क्या है, √2a। ए से ए कटा, हमारा साइन 45 डिग्री आ गया 1/√2। ठीक है फ्रेंड्स,
अब आइए हम लोग निकालेंगे cos 45 का। cos 45 cos थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है, ए है, सॉरी बेस को यहाँ पे ए बी मान, ए बी जो है साइड लिख लेते हैं, कंफ्यूजन दूर होगा। ए बी और ये है ए सी। तो ए बी कितना है भाई ए सी कितना है √2a, ए से ए कटा, ये आ गया 1/√2। तो cos 45 भी 1/√2 आ गया, sin 45 भी 1/√2 हो गया। यहाँ पे हम लोग दो दो रेशियो को लेके चलेंगे जिसमें हम लोग आसानी से समझ पाएंगे कि इनका वैल्यू ऐसे कहीं कहीं इनका वैल्यू सेम भी आ रहा है। 45 में अधिकतर वैल्यू सेम ही आ जाता है। तो यहाँ देखिए sin 45 है 1/√2, cos 45 है 1/√2। ये हमें याद रखने में भी आसानी महसूस होगी। sin 45 1/√2, cos 45 1/√2। अब हम लोग cosec निकालेंगे और sec निकालेंगे। cosec 45 डिग्री, भाई साहब हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन में पढ़े थे कि कॉसेक थीटा जो होता है 1/sin थीटा होता है, और sin थीटा क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। और जब कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होगा तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 1 के बट्टे में होगा, तो हाइपोटेनस ऊपर आएगा, परपेंडिकुलर नीचे जाएगा, जिससे कि कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। इसको यहाँ लिख के हम लोग देखते हैं। ये हो गया परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यहाँ से एच ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस यहाँ एसी है और परपेंडिकुलर हमारा बीसी है, तो एसी का वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं √2a, और परपेंडिकुलर क्या है ए से ए कटा, इसका आंसर आया √2। तो हमारा cosec 45 डिग्री क्या आ गया √2। अब हम लोग निकालेंगे sec 45 डिग्री। सेक में हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन में देखे थे कि सेक हो जाता है 1/cos, और cos होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो 1/बेस बाई हाइपोटेनस होगा तो हाइपोटेनस ऊपर की ओर जाएगा और ये बेस नीचे रहेगा, तो हाइपोटेनस बाई बेस सेक 45 डिग्री होता है। ये हो गया cos 45 डिग्री, ये बेस बाई हाइपोटेनस होगा, ये हाइपोटेनस ऊपर जाएगा, हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस कितना है √2a, और बेस कितना है ए से ए कैंसिल, यहाँ √2 आ गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि cosec 45 डिग्री का मान भी √2 आ रहा है और sec 45 डिग्री का मान भी √2 आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख रहे हैं कि दो दो जो हम लोग साइन और cos 45 का मान 1/√2 आया, वैसे ही cosec 45 और sec 45 का मान √2 आ रहा है। अब हम लोग टेंजेंट और को टेंजेंट का देखेंगे। टेंजेंट, tan थीटा हम लोगों ने पढ़ा था कि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस होता है tan थीटा। वो भी हम लोग देखे थे कि tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस क्यों होता है। एक बार फिर यहाँ से रिवीजन हम लोग कर सकते हैं कि अगर tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस क्यों होगा, तो tan थीटा होता है sin थीटा बाई cos थीटा। sin थीटा होता है p/h और cos थीटा होता है b/h। p/h, इस h को ऊपर ले जाएंगे तो h/b होगा, h कटा, परपेंडिकुलर बाई बेस आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग tan 45 डिग्री लेंगे।
tan 45 डिग्री। तो परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, यहाँ परपेंडिकुलर है BC और बेस है हमारा AB। BC क्या हुआ, तो BC है A और AB भी है A। A कैंसिल आ गया 1, मतलब कि tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1। ओके, अब हम लोग निकालेंगे cot 45 डिग्री का। तो cot 45 डिग्री होता है 1 बाई tan 45 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 बाई tan क्या आया है, परपेंडिकुलर बेस, सॉरी tan आया है, tan 45 परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। ये b हो जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आएगा, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। यहाँ b कितना क्या है भाई, बेस क्या है, तो बेस है AB, परपेंडिकुलर क्या है BC। AB है A और परपेंडिकुलर है A कैंसिल, ये आ गया 1। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये भी देखा कि tan 45 डिग्री का भी वैल्यू 1 ही आ रहा है और cot 45 डिग्री का भी वैल्यू 1 ही आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब हम लोग निकालेंगे, हमने 45 डिग्री निकाल लिया, अब 60 डिग्री और 30 डिग्री। इसको समझने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग 60 डिग्री का निकालेंगे, उसके बाद 30 डिग्री। भाई साहब, आप लोग एक ट्रायंगल का नाम सुने होंगे, जिसको कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को हिंदी में कहता हूं बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो, तीनों साइड्स बराबर हो और तीनों एंगल बराबर हो, तीनों एंगल बराबर हो। जैसे कि अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो अगर समबाहु त्रिभुज रहेगा तो तीनों साइड्स बराबर होंगी, और तीनों साइड्स बराबर होंगी तो तीनों एंगल बराबर होंगी, और तीनों एंगल कितने डिग्री के होंगी, तो 60 डिग्री की। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें तीनों साइड बराबर है और तीनों एंगल है 60 डिग्री, 60 डिग्री का। अब आइए, अब हम लोग इसका मान निकालने के तरफ बढ़ेंगे इसी ट्रायंगल को लेकर। फिर से मैं एक ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ बना लेता हूँ। अब देखिए, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि यहां से एक एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे, एंगल ए से परपेंडिकुलर, जो कि BC पे परपेंडिकुलर। आप देखिए, अगर कोई एंगल बाइसेक्टर किसी साइड को अगर किया जाता है, अगर कोई भी एल्टीट्यूड, तो वो उस साइड को दो बराबर भागों में देता है। यहाँ पे है कि अगर हम लोग इस साइड को 2m मान लें, तो ये भी साइड 2a होगा और ये भी साइड 2a होगा। लेकिन हमने इसके बीच एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर इस बीसी पे डाला, तो इस बीसी को ये दो इक्वल भाग में बांट दिया। तो इसको अगर डी करें तो यहाँ से यहाँ तक ए होगा और यहाँ से यहाँ तक ए होगा। ये पूरा साइड 2a है। ठीक है फ्रेंड्स,
अब यहाँ पे हम दो ट्रायंगल प्राप्त हो रहा है, एक एडीसी एडीबी और एक एडीसी। अब देखिए, जब हम लोग कोई एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं तो जो एंगल होता है उसको भी वो दो बराबर भागों में बांटता है। तो अगर ये एंगल 60 डिग्री था तो ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम इस एंगल एक ही ट्रायंगल को देखते हैं, इस ट्रायंगल ए डी बी को ही लेकर हम अपना साइन कोसाइन का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आइए निकालते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए डी सी एडीसी एडीबी सॉरी एडीबी ट्रायंगल लेंगे। तो एडीबी में हमारे पास ये यहाँ ये वाला एंगल लेके निकलना है, 60 डिग्री निकलना है, इसको भूल जाइए। 60 डिग्री लेके निकलना है, तो इसका परपेंडिकुलर ये एडी हुआ, बेस ये बीडी हुआ और ये हाइपोटेनस एबी हुआ। हमारे पास बीडी दिया हुआ है बेस और हाइपोटेनस दिया हुआ है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो इसका पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है, ए बी का स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर के, बीडी के स्क्वायर के प्लस एडी के स्क्वायर के। हमारा यहाँ हाइपोटेनस दिया है 2 का होल स्क्वायर, 2a दिया है 2 का होल स्क्वायर होगा, बीडी दिया है a का होल स्क्वायर, हमें एडी निकालना है। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और a स्क्वायर ये होगा a स्क्वायर, तो इस a स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये और ये हो जाएगा एडी स्क्वायर है। 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाएंगे ये 3a स्क्वायर होगा एडी स्क्वायर। अब हम एडी इक्वल टू क्या करेंगे, रूट अंडर रूट 3 का है होल स्क्वायर। तो एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 3a। तो ये हमारा हो गया रूट 3a। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी सहायता से हम लोग यहाँ पे साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट सेकेंड कोसेकेंड का हम लोग वैल्यू निकालेंगे जो कि 60 डिग्री का। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग पहले साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पे एडी हमारा परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है ए बी। तो ये एडी कितना है रूट 3a और हाइपोटेनस ए बी कितना है 2a। ए कैंसिल हो गया तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू आ गया रूट 3/2। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे कॉस 60 डिग्री का वैल्यू। कॉस क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस है हमारा बी डी और सॉरी बेस बाई हाइपोटेनस, बी डी बेस है, हाइपोटेनस है ए बी। बी डी कितना है ए, हाइपोटेनस कितना है 2a, ए से ए कैंसिल तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, अब निकालेंगे हम लोग cos 60 निकालिए tan 60। ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है एडी है और बेस कितना है बीडी है। एडी क्या है भाई साहब रूट 3a और बेस कितना है ए। तो ये ए कट गया तो ये आ गया रूट 3। यहाँ पे देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू आया रूट 3/2, कॉस 60 डिग्री 1/2, tan 60 डिग्री रूट 3। ठीक है फ्रेंड्स, कॉस 60 डिग्री 1/2, tan 60 डिग्री रूट 3। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से आप देखिए। ओके, अब हम लोग निकालेंगे कॉसेक सेक और कॉट। कॉसेक 60 डिग्री
ठीक है फ्रेंड्स। कॉसेक 60 डिग्री क्या होता है? कॉसेक 60 डिग्री होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना है? ए बी। परपेंडिकुलर कितना है? ए डी। ए बी क्या है? 2a। और परपेंडिकुलर क्या है? √3a। ए से ए कटा, 2/√3 आया। सेक 60 डिग्री। सेक क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस है ए बी और बेस क्या है? बी डी। ए बी कितना है? 2a। और ये कितना है? ए से ए कटा, 60 डिग्री क्या है? 2। अब हमको निकालना है cot 60 डिग्री। ये क्या होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है? बी डी। परपेंडिकुलर क्या है? ए डी। बी डी क्या है? ए। परपेंडिकुलर क्या है? √3a। ए से ए कैंसिल, ये आ गया 1/√3। फ्रेंड्स, हमने देखा कि 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो हम इसी तरह से इसका मान निकालते हैं। तो हम लोग 30 डिग्री का मान निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस ट्रैक्टर को हम लोग फिर से बना लेते हैं। ये हमारा आया था √3, ये 60 डिग्री था और ये है 30 डिग्री, क्योंकि ये भी 30 डिग्री होता है, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। अब वो हमें निकालना है 30 डिग्री का वैल्यू, तो हम इसको मिटा लेते हैं। अब हम इस एंगल को लेंगे, 30 डिग्री के एंगल को लेंगे। तो जो एंगल लेंगे उसके सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और उसका जो एडजेसेंट साइड होगा वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और ये हाइपोटेनस तो दोनों में सेम ही रहेगा, तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बी डी। और बेस क्या हो जाएगा? ए डी। और हाइपोटेनस यहीं रहेगा। तो चलिए साइन 30 डिग्री का मान निकालते हैं। यहाँ पे इन ट्रेंगल ए डी बी को ही लेके चलते हैं। साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ क्या है? बी डी। हाइपोटेनस क्या है? ए बी। बी डी कितना है भाई साहब? ए। हाइपोटेनस कितना है? 2a। ए से ए कटा, साइन 30 डिग्री हमारा आ गया 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए cos 30 डिग्री। cos क्या होता है? cos होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे AD है और हाइपोटेनस हमारा AB है। AD कितना लाया है भाई? √3a। और AB कितना है? 2a। A से A कैंसिल, ये हमारा cos 30 डिग्री आ गया √3/2। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे tan 30 डिग्री। tan क्या होता है? tan थीटा। बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ BD है और बेस क्या है भाई साहब? बेस है AD। तो BD कितना है? A। और AD कितना है? √3a। A से A कैंसिल, ये आ गया 1/√3। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए। फिर कॉसेक, सेक और कॉट का हम लोग साइन 30 डिग्री का मान निकालना सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक क्या होता है? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है? यहाँ ए बी है। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है बी डी। ये कितना है? 2a ए बी, और ये बी डी कितना है? ए से ए कटा, कॉसेक 30 आया 2, सेक 30। सेक थीटा क्या होता है भाई साहब? बेस बाई हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस बाई बेस, तो हाइपोटेनस कितना है? ए बी, और बेस कितना है? ए डी। ये हो गया ए, और ये है √3a। ए से ए कटा, सेक 30 डिग्री का मान आ गया 2/√3। ओके, अब हम लोग निकालेंगे कॉट 30। कॉट होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है यहाँ? ए डी, और परपेंडिकुलर कितना है? बी डी। ए डी क्या है? √3a, और बी डी क्या है? ए से ए कटा, ये हमारा आ गया √3। एक बार ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए हम लोगों ने 45 डिग्री का वैल्यू निकालना सीखा, 60 डिग्री का वैल्यू निकालना सीखा, और 30 डिग्री का वैल्यू निकालना सीखा। अब हम 0 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में जानेंगे कि उसका वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो आइए मैं इसको मिटाता हूं। तो भाई साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, ओके। टेन 0 डिग्री का मान होता है 0, और कॉट 0 डिग्री का मान होता है 1। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, सॉरी सॉरी सॉरी, टेन 0 डिग्री का मान होता है 0, और सेक 0 डिग्री का मान होता है 1। साइन 0 डिग्री का मान हुआ 0, कॉस 0 डिग्री का मान हुआ 1, और टेन 0 डिग्री का मान हुआ 0, और सेक 0 डिग्री का मान हुआ 1। अब यहाँ पे कॉसेक 0 डिग्री बटा और कॉट 0 डिग्री बटा बचा, कॉसेक 0 डिग्री और कॉट 0 डिग्री, ये अभी तक नॉट डिफाइंड है, इसको अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है। क्यों भाई? क्योंकि हम लोग तो वही चीजें पढ़ रहे हैं ना जो पहले के मैथमेटिशियन डिफाइन करके गए हैं। तो यहाँ कॉसेक 0 डिग्री और कॉट 0 डिग्री का मान अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है। इस पे एक अलग वीडियो में विस्तार से चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी आप इतना ही जानिए, फिर हम लोग अगले सेशन में इसके क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। हाँ भाई, ये तो 0 डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, और कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। ठीक है फ्रेंड्स, कॉसेक 90 डिग्री का मान होता है 1, और कॉट 90 डिग्री का मान होता है 0। ठीक है फ्रेंड्स, टेन 90 डिग्री और सेक 90 डिग्री नॉट डिफाइंड है। टेन 90 डिग्री और सेक 90 डिग्री को अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है, नॉट डिफाइंड। एक बार आप देख लीजिए, साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान 0, कॉसेक 90 का मान 1 और कॉट 90 का मान 0। टेन 90 और सेक 90 नहीं डिफाइन किया गया है, और कॉसेक 0 और कॉट 0 को डिफाइन नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स को निकालना सीखा, और यहाँ पे हमने लोग 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकालना सीखा। और
उसको याद रखना भी हम लोग सीख जाएंगे। लेकिन अगले सेशन में हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से भी ये याद होता है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।